नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद बन पाएंगे यूपी का मुख्यमंत्री? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इस प्रकार के सर्वे के बाद एक रिजल्ट निकल करके आया है कि जो यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में वहां के ही लोग नहीं बल्कि बिहार के भी लोग मुख्यमंत्री के रूप में, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी को लोग देखना चाहते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि एक प्रोजेक्ट करना, लोगों का पसंद करना, यह एक अलग बात है, और दूसरी चीज वो जो काबिलियत होनी चाहिए, वो जो पार्टी का स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो पार्टी के जो कार्यकर्ता के अंदर में जो उत्साह होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, क्या इन तमाम चीज़ों के बारे में जब एनालिसिस किया जाए तो क्या ये सटीक बैठता है? जी हाँ, इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि ये सर्वे जो है बहुजन मीडिया के द्वारा कराया गया। बहुजन मीडिया ने जब इस बात का सर्वे किया कि क्या यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी वहां के लिए सुटेबल हो सकते हैं, या क्या यूपी के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, इसमें हम आपको चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं कि करीब 90% लोगों ने इस बात का सहमति जताया है कि यूपी का सबसे बेस्ट सीएम के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी ही हो सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, यूपी का सबसे बढ़िया सीएम के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी ही हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, जिनकी आस्था बहन जी में है, तो दोस्तों हम आपकी भावनाओं का स्वागत करते हैं। बहन जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और बहन जी अब उस उम्र के पड़ाव पर नहीं है कि अब बहन जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि अब तो 2027 में चुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जिस प्रकार से गिरा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि बहन जी अब यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल मैं चर्चा जो कर रहा हूँ ये चंद्रशेखर पर कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, परंतु उनके पार्टी का जो स्ट्रेटजी है, इस पार्टी के स्ट्रेटजी के ऊपर चंद्रशेखर जी को ध्यान देना पड़ेगा, और उनके जो भी सलाहकार है या उनके जो भी पदाधिकारी हैं, जो उनके कंसर्निंग पदाधिकारी हैं, या जो उनके मेन विंग्स में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, जो उनको चीफ एडवाइजर हैं, उन लोगों को इस बात पर पूरी तरह से अमल करना पड़ेगा और एक रणनीति बनाना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आखिर कौन सी रणनीति के तहत वो यूपी के सीएम बन सकते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जबकि यूपी में 2027 में आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के रूप में काम कर रही थी, भारत के कई राज्यों में ये काम कर रही है, और भीम आर्मी से बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है। भीम आर्मी ही आगे चल करके आजाद समाज पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब सवाल है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कुछ जनाधार बिहार में भी है। हालांकि पॉलिटिकल जनाधार की अगर बात करें तो पॉलिटिकल जनाधार अभी बिहार में नहीं है। इस स्थिति में अगर आजाद समाज पार्टी अपना समय विधानसभा के लिए अगर बिहार में देती है तो पूरा का पूरा एनर्जी हम कह सकते हैं कि वेस्टेज जाएगा। पूरा का पूरा उनका प्रयास, पूरा के पूरा जो उनका कोशिश होगा वो बेकार जाएगा, इसलिए कि 2025 में कहीं से भी बिहार में एक भी सीट जीतने की आजाद समाज पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। जी हाँ, इस प्रकार के सर्वे बहुजन मीडिया के द्वारा किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट आ रहा है कि अभी बिहार में पॉलिटिकली रूप से आजाद समाज पार्टी को लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ नहीं तो अभी वक्त की जरूरत है, क्योंकि अभी इनके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी बिहार में उतने सक्रिय नहीं हैं कि कोई विधानसभा जीत करके आजाद समाज पार्टी की झोली में या चंद्रशेखर आजाद की झोली में डाल दे। इस स्थिति में अगर ये पार्टी बिहार में 2025 में इलेक्शन करती है या इलेक्शन फाइट करती है, तो निश्चित तौर पर
यहाँ पर जो है आजाद समाज पार्टी का समय और उनकी एनर्जी ये दोनों वेस्टेज जाएगा। अब आते हैं यूपी में। यूपी में 2027 में चुनाव है, अर्थात इनके पास अभी 2 साल का समय है, सॉरी 2 साल का ही समय है, क्योंकि 25 की शुरुआत में बिगिनिंग में ही चुनाव होगा। तो अब इस स्थिति में अगर पार्टी पूरी कंसंट्रेशन के साथ में अगर यूपी में वर्क करती है, अगर यूपी में दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक किया और वहां अपने परिणाम में देखा कि नगीना से बड़े भाई चंद्रशेखर जी संसद भवन पहुंचे। अगर पूरी एनर्जी यूपी में लगाया जाए तो यूपी में अभी जो है उनको काम करने के लिए पूरा 2 वर्ष का समय मिलेगा। और ये 2 वर्ष में चूंकि पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से यूपी में इनका है, मैं बिहार की तुलना में कर रहा हूँ, अन्य प्रदेश में क्या है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, परंतु पार्टी का विशेष जनाधार यूपी में है बिहार के बजाय। तो इस स्थिति में अगर यूपी में पूरी तरह से कंसंट्रेशन करते हैं, यूपी में पूरा फोकस करते हैं और वैसे विधानसभा को चिन्हित करते हैं जो विधानसभा दलित बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, या जहां पर इनके वोटर्स का समर्थन ज्यादा है, और उन जगहों पर फोकस करके, ज्यादा नहीं 20, 25, 30 सीटों पर अगर फोकस करके और उसी पर चुनाव लड़ा जाए या उसी की तैयारी कराई जाए, तो मुझे लगता है कि यूपी की जो समीकरण है और यूपी में ये अखिलेश जी का और योगी का ये जो खेल है ये पूरी तरह से बिगाड़ करके और सत्ता में निश्चित तौर पर ये भागीदारी हो जाएंगे। जी हाँ, हम ये तो बात नहीं कहेंगे कि 2027 में ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूरी है कि 2029 में हर हाल में यूपी के सीएम बनना चंद्रशेखर जी के लिए तय है, ये सुनिश्चित है। बहुजनों ने ललकारा है 2029 हमारा है, ये यूपी का नारा है, यूपी में युवाओं का नारा है कि बहुजनों ने ललकारा है 2029 में यूपी का कुर्सी हमारा है। तो मैं ये जितने भी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए जितने भी समर्थक हैं और जितने भी उनके एडवाइजर्स हैं, इन सारे लोगों को भी इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और जो एनर्जी बिहार में या अन्य राज्यों में हम लगाते हैं चुनाव में, तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी बेकार चला जाएगा। इसलिए कि बिहार की बात मैं इसलिए फिलहाल कर रहा हूं कि बिहार में 2025 में ही चुनाव है, जो कि आप देख रहे हैं कि अब 2024 लगभग 50% से ऊपर मंथ, ये जुलाई आने वाला है, तो अब यहाँ समय नहीं बच गया है। इस स्थिति में जीरो से उठने में आजाद समाज पार्टी को काफी मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम इसका बहुत ज्यादा अभी तो फिलहाल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ये जो एनर्जी बिहार में लगेगी, ये जो उनका कुनबा बिहार में काम करेगा, यही बिहार के कुनबा सहित यूपी में जाकर के अगर पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर प्रयास किया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 सीट, 22 और 25 सीट जीतना आजाद समाज पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि चुनाव जो होता है, चुनाव एक ये मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है मैथमेटिक्स है, और इसमें जोड़ घटाव करना बहुत जरूरी होता है। और इस स्थिति में अगर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, इस पर मंथन नहीं की जाएगी, चिंतन नहीं किया जाएगा, तो फिर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो यूपी के लोगों को इस प्रकार से मनुवादी सरकार से, इस प्रकार से तानाशाही सरकार से छुटकारा नहीं दे सकते। तो जो उद्देश्य चंद्रशेखर आजाद जी ने रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम चाहते हैं कि जो भी बहुजन लोग हैं, जो भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर बड़े भाई चंद्रशेखर को, जो यूपी से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर इस पर कमेंट कीजिए कि इस प्रकार का जो चिंतन होगा, इस प्रकार की जो एक स्ट्रैटेजी होगी, किस प्रकार से उनके जीवन के लिए, उनकी पार्टी के लिए काम करेगा। और अगर यूपी का सीएम भाई चंद्रशेखर बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि जो यूपी जीत लेता है वो पूरा भारत को जीतेगा।
और इस प्रकार से अगर यूपी में सत्ता को स्थापित करने में या 20-25 सीट जीतने में अगर चंद्रशेखर जी कामयाब हो गए तो फिर मैं समझता हूं कि कई राज्य जो होगा उनके कब्जे में आ जाएंगे। और इस प्रकार से बड़े भाई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी दलित नेतृत्व ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। बहन जी थे भी, लेकिन अब उनकी आयु ऐसी नहीं रह गई कि अब बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। साथ ही साथ पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो उससे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहन जी अब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? आप अपना राय इस कीमती कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जन जन तक के शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को जानकर के उनके अंदर में भी अवेयरनेस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।